डीएनए मित्रों, डीएनए में अब हम सबसे पहले आतंकवाद के सबसे नए और खतरनाक वर्जन का डीएनए टेस्ट करेंगे। अब तक आप यही समझते होंगे कि कन्वर्जन यानी धर्मांतरण का मतलब धर्म बदलना है, लेकिन नहीं। धर्मांतरण का मतलब सिर्फ धर्म बदलना नहीं है, सिर्फ नाम बदलना नहीं है। धर्मांतरण का मतलब धर्म और नाम बदलने के साथ साथ उसे आतंकवादी बनाना है। मित्रों, आतंकवाद के नया मॉडल, नया प्रयोग, नया ट्रेंड बेहद खतरनाक है। यह कितना खतरनाक है इसे ऐसे समझिए कि सैनिक परिवार से आने वाला तुषार चौहान को हिजबुल्लाह बना दिया गया। एक स्वतंत्रता सेनानी के पोते को आतंकवादी बना दिया गया। इसलिए इस खबर को आप सिर्फ एक धर्मांतरण की खबर समझकर बिल्कुल भी मत देखिएगा। इस खबर को आप एक परिवार, समाज और देश की सुरक्षा के लिहाज से देखिए। मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा है कि धर्म का परिवर्तन हृदय से होना चाहिए, ना कि किसी प्रलोभन या दबाव के कारण, यानी गलत नियत से धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां तो आतंकवादी बनाने के लिए धर्मांतरण किया गया। उत्तर प्रदेश एटीएस ने नोएडा से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक का नाम है तुषार उर्फ हिजबुल्लाह अली खान और दूसरे का नाम समीर खान है। तुषार उर्फ हिजबुल्लाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और समीर खान दिल्ली का। इनके पास से 1 पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस और 1 चाकू बरामद किया गया। मित्रों, पहले भी संदिग्ध आतंकवादी पकड़े जाते रहे हैं, लेकिन जिस तुषार उर्फ हिजबुल्लाह अली खान की गिरफ्तारी हुई है वो नए और बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्लाह कट्टरपंथी इस्लाम के विस्तारवाद का हिंसक मॉडल है। इसे धर्मांतरण कराकर सिर्फ मुसलमान नहीं बनाया गया था, इसके दिमाग में उन्मादी कट्टरपंथ का जहर भरकर बर्बर बनाया गया था। बर्बरता की क्लास कराने के बाद उसे एक लिस्ट थमाई गई थी। इस लिस्ट में क्या था हम विस्तार से आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कैसे तुषार को हिजबुल्लाह बनाया गया। तुषार को हिजबुल्लाह बनाने में पाकिस्तान ने जी तोड़ मेहनत की। मित्रों, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत में धर्मांतरण और हिंसा की साजिश को अब आउटसोर्स कर दिया है। आईएसआई का वेंडर है पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी। शहजाद भट्टी, आबिद जट और पाकिस्तानी कट्टरपंथी यूट्यूबर्स भारतीय युवाओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए धर्मांतरण और आतंकवाद का रिक्रूटमेंट सेंटर चलाया जा रहा है। पैसे का लालच और धार्मिक कट्टरपंथ की तकरीर देकर भारतीय युवाओं को हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है। गिरफ्तार किया गया तुषार उर्फ हिजबुल्लाह भी सोशल मीडिया के जरिए ही पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में आया। धर्मांतरण और आतंकवाद का यह हाइब्रिड मॉडल कितना खतरनाक है इसे ऐसे समझिए कि जिस तुषार का धर्मांतरण कर उसको आतंकवादी बनाया गया, उसके दादा स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके परिवार के 2 सदस्य भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं। सोचिए, ऐसे परिवार के लड़के का पहले धर्मांतरण कराया गया, फिर भारत विरोधी हिंसा के लिए उसे हथियार थमाए गए। मित्रों, आज आपको तुषार उर्फ हिजबुल्लाह के माता पिता को जरूर सुनना चाहिए। इसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, लोगों पे जल्दी भरोसा कर लेता था, कहानियां बनाता था। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता कि हिजबुल्लाह कब बन गया। हमें नहीं पता। मेरे घर में 24 घंटे मेरे साथ रहता है कि कन्वर्टन कैसे कर लिया इसने। कट्टर देशभक्त हैं हम लोग। तो अगर मेरा बेटा गद्दार होगा तो कानून तो बाद में सजा देगा, मैं इसको गोली मार दूंगा। इसको तो ब्रेन वॉश करके इसको इस्तेमाल किया है। एक बार खुद उसने मुझे बताया, बोला पापा मेरा कोई एक पाकिस्तानी दोस्त है। भाई कौन दोस्त है? मैंने पूछा, मुझे एकदम सरप्राइज हुआ, मैं पाकिस्तानी दोस्त बता रहा है। तो बोला पापा वो फौजी है। तो मैं कहा भाई पाकिस्तानी फौजी से बात मत करो, वो तो हमारा दुश्मन कंट्री है पाकिस्तान। तो और उससे तुम बात करोगे तो वो तुम्हें मिसगाइड करेगा। कल को तुम्हें कहेगा यहाँ के फ़ोटो भेजो, वहाँ के फ़ोटो भेजो, इस्तेमाल करेगा। बोला नहीं पापा वो ऐसा नहीं है। वो तो बोला ऐसा नहीं है, वो अच्छा आदमी है, जाट है वो भी। मैं कहा जैसे भी वो अच्छा हो बुरा हो, तुम बिल्कुल भी उससे बात मत करो, उसको ब्लॉक करो। वहाँ के लोगों से हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए तुम्हारा। कहता ठीक है पापा, ब्लॉक कर देता हूँ। अब उसके बाद से मैं तो इसका फ़ोन चेक करता था ना, वो चेक करने देता था। पूछा कई बार, मेरा फ़ोन दिखा भाई कुछ गलत कंटेंट तो नहीं है। कहता नहीं पापा मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, मैं आपका अपना फ़ोन नहीं चेक करने दूंगा, मेरे भी अधिकार है। मैं ठीक है भाई, मगर फिर जो भी है अपना गलत सीखा जिम्मेदार तुम खुद हो। तुषार को फंसाया जा रहा है। वो एक मानसिक रोगी है, वो खुद से नहा नहीं सकता, खुद से खा नहीं सकता। मेरे बच्चे ने इतने दिन से खाया, नहाया या नहीं नहाया मुझे मेरे बच्चे को फंसा
अरे प्लीज, I beg of all of you, प्लीज बचाइए, हमारा साथ दीजिए। सुना आपने, रोती बिलखती मां कह रही हैं कि मेरे बेटे को फंसाया गया, वो मानसिक तौर पर कमजोर था। देशभक्ति जिस परिवार के डीएनए में है, उस परिवार का बेटा हिजबुल्लाह बन गया। परिवार सदमे में है। पिता कह रहे हैं कि तुषार कुछ पाकिस्तानियों के संपर्क में था। इन्हीं पाकिस्तानियों ने उन्हें पहले हिंदू से हिजबुल्लाह बनाया और फिर आतंकवादी बना दिया। मित्रों, रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि मानवता का मूल उद्देश्य विभाजन नहीं बल्कि एकता है। धर्म का उपयोग लोगों को बांटने के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथियों और आतंक के आकाओं ने धर्म को सिर्फ बांटने के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया, हिंसा की साजिश के लिए भी किया। इन्होंने पहले तुषार का धर्मांतरण कराया और फिर उसे कट्टरपंथ की ऐसी वैचारिक खुराक दी कि वो बर्बर बन गया। सोचिए, पहले तुषार से हिजबुल्लाह बना और फिर हिजबुल्लाह बनते ही कट्टर और बर्बर बन गया। मित्रों, आपको पता है तुषार ने अपना नाम हिजबुल्लाह ही क्यों रखा? अरबी भाषा में हिजबुल्लाह का शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह की फौज, यानी ऐसी फौज जो अल्लाह के लिए लड़ती है। लेकिन पिछले कुछ साल से दुनिया को हिजबुल्लाह का एक ही मतलब समझ में आता है और वो है लेबनान स्थित आतंकवादी संगठन जिसका नाम ही हिजबुल्लाह है। यह आतंकी संगठन भी खुद को अल्लाह की फौज कहता है। यह लड़ता किससे है? इजराइल से, क्योंकि यह इजराइल को इस्लाम का दुश्मन मानता है। धर्मांतरण के बाद तुषार कोई भी इस्लामिक नाम चुन सकता था, लेकिन उसने नाम चुना हिजबुल्लाह। तो क्या इस्लाम में धर्मांतरित होने के बाद तुषार हिजबुल्लाह के आतंकी मॉडल को अपना आदर्श मानता था? क्या उसके लिए हिजबुल्लाह और उसके आतंकी हीरो थे? क्या आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भारत का दुश्मन है, इसलिए इस्लाम कबूल करने के बाद तुषार हिजबुल्लाह बन गया? मित्रों, ये वो सवाल हैं जिनकी जांच पुलिस अब कर रही है। संपर्क में थे, उसके संपर्क में थे, वही एक तरह से इनका हैंडलर था और उसके बारे में भी जानकारी करती थी। अभी सभी पहलुओं पर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी तो वो उसको शेयर किया जाएगा। मित्रों, प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि कट्टरता और अंधविश्वास ज्ञान के दुश्मन है। कट्टरपंथ के विषैले जहर ने तुषार उर्फ हिजबुल्लाह के ज्ञान को शून्य कर दिया था। मित्रों, कैसे कट्टरता देश और समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है, अब इसे समझिए। धर्मांतरण करने के बाद तुषार जब हिजबुल्लाह बना तो उसे पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथियों ने एक लिस्ट थमाई। इस लिस्ट में कुछ खास लोगों के नाम थे। तुषार को इन्हीं लोगों को निशाना बनाने का टारगेट दिया गया था। अब तक आपने सुना होगा कि पाकिस्तानी आतंकवादियों की हिट लिस्ट में सुरक्षा से जुड़े अधिकारी होते हैं, नेता होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, लेकिन आतंक और धर्मांतरण का जो हिजबुल्लाह मॉडल है उसकी हिट लिस्ट अलग थी। यही हिट लिस्ट हिजबुल्लाह मॉडल को ज्यादा विषैला, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा हिंसक बनाता है। हिजबुल्लाह बने तुषार को जो हिट लिस्ट थमाई गई थी उसमें एक्स मुस्लिम के नाम थे। लिस्ट में उन लोगों के नाम थे जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था। हिजबुल्लाह को उन लोगों को चुन चुनकर निशाना बनाना था जो इस्लाम से अलग हो गए थे। सोचिए, धर्मांतरण और आतंक के हिजबुल्लाह मॉडल में कट्टरपंथ का मीटर कितना हाई है। इसे यह स्वीकार नहीं है कि कोई अपनी पसंद के मुताबिक जीवन जिए। सोचिए, अगर किसी ने अपनी पसंद के मुताबिक इस्लाम छोड़ दिया तो हिजबुल्लाह मॉडल उसे अपना दुश्मन मानता है और उसे जान से मारने की साजिश रचता है। मतलब इन कट्टरपंथियों को स्वतंत्र धार्मिक सोच वाले लोग पसंद नहीं। सोचिए, तुषार जैसे ही हिजबुल्लाह बना, इसकी सोच आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के रंग में रंग गई। हिजबुल्लाह अपनी स्वघोषित नीति के मुताबिक इस्लाम के बाहरी शत्रु इजराइल से लड़ रहा है। वहीं भारत की जमीन पर हिजबुल्लाह बना तुषार उन लोगों को हैंड ग्रेनेड से उड़ाने की साजिश रच रहा था जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। यानी जिसने हिजबुल्लाह बनने के लिए अपना धर्म छोड़ दिया वो उन लोगों को मारने की साजिश रच रहा था जिन्होंने इस्लाम छोड़कर या तो घर वापसी की या फिर दूसरे धर्म को अपना लिया। सोचिए मित्रों, इसलिए हम कह रहे हैं कि कट्टरपंथी उन्माद का हिजबुल्लाह मॉडल बहुत ही खतरनाक है। ये पहले धर्मांतरण कराता है, धार्मिक और वैचारिक पहचान बदलता है, धर्मांतरण कराने वालों के दिमाग में उन्माद और कट्टरपंथ का जहर भरता है, फिर ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवादी बना देता है, उन्हें इस्लाम के कथित दुश्मनों की हत्या के लिए भेज देता है। आतंक का हिजबुल्लाह मॉडल खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को टारगेट कर रहा है। धर्मांतरण कर हिजबुल्लाह बने तुषार का परिवार मूल रूप से बागपत के रमाला गांव का रहने वाला था। फिलहाल मेरठ में रह रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से ही चंद दिन पहले 6 संदिग्ध पकड़े गए थे।
ये आईएसआई हैंडलर्स के संपर्क में थे। 12 अप्रैल को बिजनौर में 2 आईएसआई एजेंट्स उवैद मलिक और जलाल गिरफ्तार किया गया। मार्च के महीने में गाजियाबाद से आईएसआई के जासूसी नेटवर्क में शामिल 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। ये मिलिट्री, रेलवे और दूसरे प्रमुख ठिकानों पर सोलर सीसीटीवी लगाकर जासूसी कर रहे थे। सीसीटीवी वीडियो पाकिस्तान भेज रहे थे। हापुड़, मुरादाबाद, आगरा के भी कई संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। पिछले 2 महीने में पश्चिमी यूपी और दिल्ली एनसीआर में 25 से ज्यादा संदिग्ध गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन सबका कनेक्शन आईएसआई के हैंडलर्स और शहजाद भट्टी जैसे आईएसआई की कठपुतलियों से रहा है। सवाल यह है कि आखिर पश्चिमी यूपी आईएसआई और पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के टारगेट पर क्यों? समझिए, एक तो यह इलाका राजधानी दिल्ली के बहुत करीब है, इसलिए आईएसआई इन इलाकों में और जासूसी का नेटवर्क बना रही है। अपने जासूसी नेटवर्क के लिए आईएसआई दिल्ली एनसीआर के स्ट्रेटेजिक लोकेशन की रेकी कराती है। मुजफ्फरनगर, शामली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाके सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील है। ऐसे क्षेत्र में युवाओं का ब्रेन वॉश करना आसान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका ग्रामीण और शहरी आबादी का मिश्रण है। यहाँ सोशल मीडिया के जरिए आतंकवादियों की भर्ती आसान है। आईएसआई का फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सस्ते स्लीपर सेल भर्ती करने पर है। डीएनए मित्रों, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा है कि मानव की पहचान बहुआयामी होती है। उसे एक ही पहचान में सीमित करना संघर्ष को जन्म देना है। पाकिस्तान में बैठे आतंक के हिजबुल्लाह मॉडल के मास्टरमाइंड यही कर रहे हैं। वो पहले ब्रेन वॉश कर युवाओं की पहचान इस्लाम तक सीमित कर रहे हैं, उसके बाद उनमें उन्मादी कट्टरपंथ का जहर भरकर उन्हें हथियार थमा देते हैं। मित्रों, ये कन्वर्जन कराओ, टेररिस्ट बनाओ वाली साजिश है। आतंक के हिजबुल्लाह मॉडल का टारगेट वो युवा होते हैं जो वैचारिक तौर पर कमजोर होते हैं। हिजबुल्लाह बनकर आतंकी साजिश रचने वाले तुषार को आज हम देश प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। देश प्रेम क्या होता है, अपनी परंपरा और धर्म से प्रेम क्या होता है, वैचारिक रूप से कमजोर लोगों को यहूदियों के बनई मेनाशा समुदाय से सीखना चाहिए। मित्रों, इजराइल के ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन के तहत भारत से बनई मेनाशा समुदाय के 250 सदस्य इजराइल पहुंचे हैं। बनई मेनाशे समुदाय इजराइल की 10 लुप्त जनजातियों में से एक का वंशज है। यहूदी परंपरा में अनुसार करीब 2800 साल से भी पहले इन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा था। ये समुदाय फारस, अफगानिस्तान, तिब्बत और चीन होते हुए भारत के मणिपुर और मिजोरम पहुंचे थे। सैकड़ों साल भारत में रहने के बाद भी इन्होंने अपने धर्म और अपनी धार्मिक परंपरा को नहीं छोड़ा। इन्हें भारत में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अपने धर्म और परंपरा से लगाव के कारण ये इजराइल लौट रहे हैं। मित्रों, ये हिजबुल्लाह बने तुषार और उसके जैसे कमजोर विश्वास वाले लोगों के लिए बड़ी सीख है। आज हम बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की एक पंक्ति जरूर आपसे शेयर करेंगे। दलाई लामा ने कहा है, अपनी परंपरा में गहराई से जाओ, वहीं तुम्हें सच्चाई मिलेगी।